पिग बूचरिंग स्कैम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल की तेज भागती जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है। यानी कि आप किसी के घर में बैठे बेरोजगार युवकों को अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में उलझे हुए हैं। आज के दौर में कईयों के लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल भी है और कुछ के लिए आसान भी है। अब मुश्किल हो या आसान, पैसा तो हर इंसान को कमाना ही है। तो सालों से इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हर घंटे काम करके पैसे कमा रही है। कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है और कोई अलग अलग कैटेगरी में फ्रीलांसिंग कर रहा है। कोई खुद का यूट्यूब चैनल बनाकर उस पे तरह तरह के कंटेंट अपलोड करके पैसे कमा रहा है, तो कोई डिजिटलाइज ट्रेनिंग कर रहा है। अब सरल शब्दों में कहे तो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आज इंटरनेट पर होने वाला ऑनलाइन वर्क है। अब यहाँ तक तो बात अच्छी लगती है, क्योंकि अगर कोई शख्स इंटरनेट के माध्यम से कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो घर बैठे भी अपने आप काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है वाईफाई कनेक्शन और एक स्मार्टफोन या फिर एक लैपटॉप या कंप्यूटर कह सकते हैं। यानी कि काम कितना आसान हो जाता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था। तो क्या था वो टर्म? कमेंट्स में लिखकर टाइम स्टैम्प को जरूर मेंशन करना। तो बहरहाल अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ पिग बूचरिंग स्कैम के बारे में। तो अब एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है, क्या आप में से कोई ऐसा भी है जिसने कभी ज़ेरोधा का नाम सुना हो? कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि ज़ेरोधा एक ऐसी ऑनलाइन अवेलेबल स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन है जिसपे आप अपना अकाउंट बनाकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड्स एंड ब्रांड की ट्रेनिंग वस्तु और करेंसी की ट्रेडिंग करती है। और आज के टाइम पे ज़ेरोधा भारत की सबसे बड़ी रिटेल स्टॉक ब्रोकर है। इसके फाउंडर नील खुराना ने 2010 में इसे बनाया था। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दरअसल ज़ेरोधा के प्रेजेंट सीईओ नील कामत ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने लगातार बढ़ते पिग बूचरिंग स्कैम से अवेयर रहने के लिए पूरे भारत के लोगों को वार्न किया था। लेकिन आखिर उनका इशारा किस ओर है? तो आइए इसी टॉपिक से जुड़ी सभी जानकारियां आपके साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहला सवाल आखिर क्या हुआ है। इन दिनों तो आप सभी जानते हैं कि जितना काम डिजिटलाइज हो चुका है उतने ही ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स और स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम टीवी और अखबारों में लोगों को लूटे जाने की खबरें पढ़ते रहते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले जो स्कैम करने वाले अपराधी हैं वो आजकल बहुत ही एडवांस तरीके का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे लूट रहे हैं। एक मामूली से दिखने वाले लिंक को क्लिक करते ही आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आपके बैंक डिटेल्स, आपका एड्रेस और न जाने क्या क्या कोसों दूर बैठे साइबर अटैकर्स के पास चली जाती है। और इसी मामले को लेकर ज़ेरोधा के फाउंडर एंड सीईओ नितिन कामत ने 13 नवंबर को कहा था कि ये बात हैरान परेशान करने वाली है कि किस तरह से आज लोग फाइनेंशियल स्कैम में फंसते जा रहे हैं। और इसके अलावा पिग बूचरिंग स्कैम के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि आजकल इसके चलते हजारों करोड़ के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लालच के चलते फंस जाते हैं और हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के चलते पढ़े लिखे युवक भी नौकरी के चक्कर में फंस जाते हैं। हालांकि सरकार को लेकर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि सरकार अपनी तरफ से कई कोशिशें कर रही है, लेकिन हम सबको भी इसके लिए सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उन्होंने खासतौर पर आजकल होने वाले जॉब ऑफर स्कैम्स पे भी चिंता जाहिर की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये पिग बूचरिंग स्कैम होता क्या है। और ये जो शब्द है इसे चाइनीज एक्सप्रेशन से लिया गया है और जो कि होता है ज़ूहुज़ाई, विच मीन्स टू स्लॉटर अ पिग, यानी कि पहले खिला पिला कर मोटा करना और फिर उसके बाद हलाल करना। अब इसमें फंसने वालों के साथ सबसे पहले तो स्कैमर्स बड़ी अच्छी तरह से उनसे दोस्ती करते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, उसके बाद फिर उनसे पैसों की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल उन साइबर स्कैम्स के लिए भी किया जाता है जिनमें कि स्कैमर्स ऑनलाइन मैसेज भेजकर लोगों को तरह तरह के ऑफर और डिस्काउंट के जाल में फंसाकर उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में वो अपने शिकार को ऐसा महसूस कराते हैं कि वही उनके सच्चे दोस्त हैं। और ज्यादातर इन स्कैम्स में लड़कों को फंसाने के लिए 90% केसेस में लड़की से फोन पे बात करवाई जाती है और जो कि बड़े प्यार से अपने टारगेट को स्कैम में फंसाती है। और उनके बताए आइडियाज से बेहतर पैसे कमाने का कोई बेहतर तरीका है ही नहीं। लेकिन एक बार पैसे मिल जाने के बाद वो लोग कॉल पिक करना, मैसेज का रिप्लाई करना और बातें करना ये सब बंद कर देते हैं और पैसे के साथ कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया एप्लीकेशन से बातचीत करते करते पहले दोस्ती होती है और फिर इन्वेस्टमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर टारगेट्स को हैवी रिटर्न्स दिखाकर उन्हें जाल में फंसाया जाता है
और पैसे मिलने के बाद कौन कहाँ गायब हो गया, इसका बेचारे विक्टिम को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब सवाल ऐसे में ये है कि आखिर ये स्कैमर्स ऑपरेट कहाँ से करते हैं। वेल, ज्यादातर ये स्कैम्स चाइना में होते हैं और वहाँ इस तरह के स्कैम्स ऑलरेडी एक बड़ा इशू है। बात करें इन स्कैमर्स के लोकेशन की तो जानकारी के हिसाब से स्कैमर्स ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी सीक्रेट लोकेशन को चुनते हैं, अब जिनमें कि म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। और इन सबको ऑपरेट करने वाले होते हैं चाइनीज क्रिमिनल, और जो कि चाइना से भागकर अलग अलग खुफिया जगहों पे छिपकर ये सब ऑपरेट करते हैं। और ये जो स्कैमर्स होते हैं ये बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खुद को ट्रेस या आइडेंटिफाई होने से बचाए रखते हैं। यानी कि विक्टिम को ये इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाते हैं कि इनके बीच ढेर सारी बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन उस बंदे ने सामने वाले की शक्ल तक नहीं देखी होगी। अब ऐसे में पैसा लुटना तो था ही, लेकिन आजकल इन सब की हदें पार हो चुकी है, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कि स्कैमर्स जॉब ऑफर देकर अपने विक्टिम को विदेश में बुलाते हैं और वो हाई पैकेज सैलरी दिखाकर बिल्कुल इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि विक्टिम को पूरी तरह से इन पर यकीन हो जाता है। उसके बाद फिर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और इसी तरह फेक प्रोफाइल बनाकर काम करवाते हैं और ये फिरौती या फिर उससे भी बुरे अपराध करते हैं। तो अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आपको ये जानना चाहिए कि इसी पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए चाइनीज सिटीजन हर साल लाखों डॉलर्स और उससे भी ज्यादा पैसे खो बैठते हैं। अब जैसे कि भारत सरकार हम सभी नागरिक को अवेयर रहने के लिए विज्ञापनें लाती रहती है, और ठीक वैसे ही यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी अमेरिकी नागरिकों को इसी तरह के स्कैम से खुद को अवेयर रहने के लिए कहा है। म्यांमार में लगभग 1,20,000 और कंबोडिया में 1 लाख से भी ज्यादा लोग आज इन स्कैमिंग एक्टिविटीज को लगातार करने में लगे हुए हैं। द इकोनॉमी टाइम्स न्यूज़पेपर की हेडलाइन में एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया था कि म्यांमार में 300 से भी ज्यादा भारतीयों को जबरन बंदी बनाकर उनसे साइबर क्राइम करवाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात हैरान करने वाली है कि आज के वक्त में भी पढ़े लिखे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में इन सब का शिकार बन रहे हैं। तो अब जरा एक नजर इस बात पे भी डालते हैं कि ऐसे में आए दिन बढ़ते इन स्कैम्स और स्कैमर्स से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत ही अवेयर होकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे ऐप्स पे आने वाले अननोन मैसेज का सोच समझ कर ही रिप्लाई करना होगा। अगर कोई आपको किसी भी अननोन लिंक को क्लिक करके किसी अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहे तो ऐसे में आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना है। और अगर कोई आपको किसी लॉटरी विनर के तौर पर धनराशि देने की बात कहे तो ऐसे मामले में खास तौर से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर अपने करीबी लॉयर से संपर्क में रहकर और सोच समझकर ही आगे का फैसला करना चाहिए। और अगर कोई जॉब देने का दावा करे तो सोच समझकर ही अपनी डिटेल्स शेयर करें, और इसी तरह के कुछ और नियमों को भी हमेशा अपने दिलो दिमाग में बिठाए रखें। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा ऑफर अगर आपको सामने से मिले कि जिस पर आपको बिल्कुल भी यकीन ना हो, मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो, कि जैसे कि 1 महीने में 4 घंटे का काम करके 40,000 कमाना या 25 लाख की लॉटरी लग जाना, तो ऐसे में फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये मामला बिल्कुल गड़बड़ है। तो देखिए, ऐसे में इंडिया में ये चीज एक बढ़ती चिंता का विषय है और सतर्क रहना आवश्यक है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस बढ़ते हुए स्कैम का पता चल सके, और इसी के साथ हम प्लेज लेते हैं कि आइए जागरूकता फैलाने और अपने समुदाय को इन घोटालों का शिकार होने से बचाने के लिए हम सभी मिलकर काम करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।